चक्रों के गुणों को अपने अंदर स्थापित करने की आवश्यकता क्यों है ना, ये बात उन्होंने कही थी। और उन्होंने कहा कि जब ध्यान करते हैं तो आप क्या करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं तो चक्रों पर ध्यान देते हैं। चक्रों पर ध्यान देते हैं मतलब जो चक्रों पर जो देवी देवता हैं उनका हम ध्यान करते हैं। अब हम क्या करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए कि श्री राम का मंत्र लेना है। कहाँ है श्री राम? दाहिने हाथ पर है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ हाथ रखेंगे और मंत्र ले लेंगे और हमें लगा कि श्री राम प्रसन्न हो गए, है ना। ये हमारा सोच है। पर श्री माता जी कहती है कि नहीं। तो आसान तरीका क्या है, माँ ने कहा कि अगर आपको श्री राम को प्रसन्न करना है, अपने अंदर स्थापित करना है, तो आपको उनके गुणों को अध्ययन करना पड़ेगा, उसका अभ्यास करना पड़ेगा और तब तक करना पड़ेगा जब तक वो गुण आपके अंदर से अभिव्यक्त ना होने लगे, है ना। तो क्या होगा कि श्री राम को फिर समझ जाएंगे कि हमने श्री राम को अपने अंदर स्थापित कर लिया है। अब हर चक्र के गुण, जैसे गणेश जी का क्या गुण है, सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? समर्पण। वो अपनी माँ के प्रति पूर्णतया समर्पित है, मतलब उसके आगे वो पिता को भी कोई इतना वो नहीं है, मेरी माँ जो कहेगी वही मुझे करना है। फिर क्राइस्ट का क्या गुण है? क्षमा। उन्होंने किन लोगों को क्षमा किया? पीछे तक आवाज आ रही है? हाँ। तो उन्होंने किसको क्षमा किया? जिन्होंने उन्हें सूली पर लटकाया था, उनको भी उन्होंने क्षमा कर दिया। फिर श्री कृष्ण का क्या गुण है? साक्षी भाव। उनके लिए तो ये सारा जग जो है वो क्या है? लीला है ना, ड्रामा है, मतलब कि ठीक है जो चल रहा है वो पूरी लीला है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने चक्रों पर इन सारे देवी देवताओं के गुणों को स्थापित करना है। उसके लिए हमें इन गुणों का अभ्यास करना है। कब तक करना है? जब तक ये गुण हमारे अंदर से पूर्ण रूप से अभिव्यक्त ना होने लगे। तो जब ये गुण हमारे अंदर से अभिव्यक्त होने लगेंगे तो परमात्मा निश्चित रूप से खुश होंगे, पर उसके लिए हमारे अंदर शुद्ध इच्छा का होना बहुत आवश्यक है। अब कभी कभी क्या होता है, हमारे चक्र पकड़ जाते हैं, तो फिर हमें समझ जाना चाहिए क्या कि हाँ यहाँ कुछ तो भी कमी है और हमें उन चक्रों के जो गुण हैं हमने अभी तक उनको आत्मसात नहीं किया है, इसलिए हमको उस चक्र पर ध्यान करना है और बहुत कार्य करना है। तो जब हम चक्रों के गुणों को अपने अंदर स्थापित कर लेते हैं और फिर बाद में हम उनका क्या करते हैं, उन चक्रों के गुणों को करके हमारे चक्रों का पोषण करते हैं। ठीक, अब जो ध्यान करना है ना वो केवल अपने स्वयं के चक्रों पर ही करना है। ऐसा नहीं कि दूसरे के चक्र पर क्या चल रहा है वो नहीं देखना है, हमें केवल अपने चक्रों को देखना है और हमें